जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है हरियाणा ग्रुप डी का, जिसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से हरियाणा जीके का 25 प्रश्न, जनरल जीके का 15 प्रश्न, मैथ का 25 प्रश्न, रीजनिंग का 20 प्रश्न एवं साइंस का 15 प्रश्न पूछा जाता है। टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है और आज के इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाएंगे साथियों, जो सीधे आपके पेपर में हुबहू यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें एक सीट पक्का करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक सीट अपने नाम करना चाहते हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। एक एक प्रश्न आपको वही करवाया जाएगा जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, हरियाणा राज्य का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। पहले मैं आपको हरियाणा जीके से संबंधित 25 सवाल करवाऊंगा, उसके बाद नेशनल जीके का 15 सवाल करवाऊंगा। ठीक है, हरियाणा राज्य का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू छपेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। सरदार हुकुम सिंह समिति के सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। आप याद रखोगे किसके समिति पर हम हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? सरदार हुकुम सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। इसके तहत हरियाणा जो है भारत का 17वां राज्य बना था। आपके पेपर में पूछेगा हरियाणा भारत का केमा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। आप याद रखोगे। और यह भी पूछा जाता है कि कब बना था? आप याद रखोगे 1 नवंबर 1966। ये प्रश्न आपके पेपर में बनेगा। ये प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है, जो मैं भी आपको बता रहा हूं, आप उसको अच्छे से रट लेना। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य को गठन हुआ था। इसलिए हर साल 1 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हरियाणा दिवस के रूप में मनाते हैं। आप याद रखना, 1 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हरियाणा दिवस के रूप में मनाते हैं। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर यह भी पूछता है कि सरदार हुकुम सिंह समिति है, इसका गठन कब हुआ था? सरदार हुकुम सिंह समिति का गठन कब हुआ था? आप याद रखिएगा, 23 सितंबर 1965 को किया गया था। 23 सितंबर 1965 को सरदार हुकुम सिंह समिति का गठन किया गया था। क्योंकि ये हरियाणा जीके है, यहाँ से सवाल आपके पेपर में हुबहू यही देखने को मिलेगा। फिर से एक बार सारे सवालों को रिपीट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले तो आप याद रखोगे हरियाणा राज्य का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? आप याद रखोगे यह हुआ था सरदार हुकुम सिंह समिति के सिफारिश पर। इसका गठन भी हम लोग साथ ही याद कर लेते हैं। इसका गठन हुआ था 23 सितंबर 1965। 23 सितंबर 1965 आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। 23 सितंबर 1965 में सरदार हुकुम सिंह समिति का स्थापना हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे हरियाणा राज्य का स्थापना कब हुआ था? आप याद रखोगे हरियाणा राज्य का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को मेरे साथ बोलिएगा तो ज्यादा याद होगा। और केमा राज्य बना था तो 17वां राज्य बना था। आप याद रखिएगा, केमा राज्य बना था, 17वां राज्य बना था। ठीक है, आप इतना याद कर लोगे, मुझे आशा है। सेकंड नंबर सवाल को देखोगे जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहा जाता है? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहा जाता है? बिल्कुल याद रखोगे, पानीपत। पानीपत शहर को क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर कहा जाता है। लगभग जो सेना के पास कंबल जाता है, लगभग 75% यहीं से जाता है। हरियाणा के इस सोनीपत के शहर से ही लगभग सेना के पास जो कंबल जाता है, लगभग 75% यहीं से कंबल जाता है। ठीक है, याद रखना। पानीपत जगह काफी प्रसिद्ध है, आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत कहां से किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत कहां से किया गया था? पानीपत से। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल बनता है। और पानीपत में कई युद्ध हुए हैं, तो वो भी सवाल आपके पेपर में बनते हैं। ठीक है, याद रखना। जैसे में कहने का मतलब है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आप याद रखोगे, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। और आपके
एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है। सेकंड युद्ध लड़ा गया था 1556 में। सेकंड कब लड़ा गया था? 1556 में। तीसरा लड़ा गया था 1761 में। तीनों आप याद रखना, तीनों सवाल आपके पेपर में हुबहू ये देखने को मिलेगा। चलिएगा, 3 नंबर सवाल है जो आपके पेपर में आएगा। हरियाणा में मरहम मरहम की बावड़ी यानी शाहजहां की बावड़ी कहाँ स्थित है? इसे स्वर्गों का नगर भी कहा जाता है। स्वर्गों का नगर भी कहा जाता है, आप याद रखना। आपके पेपर में सवाल आएगा महम रोहतक को। महम रोहतक को क्या कहा जाता है? महरम की बावड़ी कहा जाता है, याद रखना। या शाहजहां की बावड़ी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, आशा करेंगे कि ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। और ऐसा कीजिए एक काम, जो बच्चा सबसे पहले हरियाणा जीके के 25 सवाल करवाएंगे, इसमें जो बच्चा 20 प्लस प्रश्न सही कर देगा, यकीनन मानो उनका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोशिश करो 20 प्लस प्रश्न सही हो जाए। लास्ट में हम आपसे स्कोर पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को सही किया। चलिएगा, जवाब देते चलिएगा। 4 नंबर आपका सवाल है, हरियाणा का सूरज कुंड मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? आपके पेपर में पूछेगा हरियाणा का सूरज कुंड मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है, आप याद रखना। फरीदाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। हरियाणा का सूरज कुंड मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। और जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तैयारी नहीं किया है, तो तैयारी नहीं किए हो और सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको हरियाणा ग्रुप डी का क्लासेस मिलेगा, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसका एग्जाम आपका सितंबर में स्टार्ट होगा। इसका एग्जाम कब स्टार्ट होगा? सितंबर में। ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आज से मेरी तैयारी में लग जाओ। आज से अपनी तैयारी में लग जाओ। कुछ भी पढ़ाई नहीं की हो, आज से भी अगर आप पढ़ाई करते हो फोकस करके, तो सिलेक्शन आपका पक्का है। ठीक है। चलिए, आपका 5 नंबर आपका सवाल है जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। अच्छे से कवर करना। आपके पेपर में सवाल आएगा कि हस्तचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, जिसमें थानेसार का वर्णन मिलता है। आप बताओगे किसके द्वारा लिखा गया है, जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। हस्तचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। हस्तचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? बाण भट्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा साथियों। ठीक है ना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा भी कहा जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे। हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा, राइस वॉल ऑफ हरियाणा। देखिए, जो बच्चा अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर जो भी हरियाणा ग्रुप डी का क्लास होगा सबसे पहले पता चलेगा। एवं जो भी नई वैकेंसी आएगी सबसे पहले ग्रुप में पता चलेगा। एवं जो भी क्लास का पीडीएफ रहेगा, स्टडी मटेरियल रहेगा, सारा आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो जो बच्चा ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हरियाणा लिखकर मैसेज कर दो। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हरियाणा लिखकर जैसे ही मैसेज करोगे, आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, करनाल। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। करनाल को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल बिल्कुल इजी है, आप लोग जवाब दीजिएगा। हरियाणा का राज पक्षी कौन सा है? बिल्कुल आप लोग 7 नंबर का जवाब कमेंट में फेंकोगे मारकर। हरियाणा का राज पक्षी कौन सा है? ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर सभी बच्चे का आ रहा है। जिनको नहीं पता है कमेंट में चेक कर लोगे या कमेंट में जवाब दे दोगे। ठीक है। चले, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है साथियों। 8 नंबर सवाल। 8 नंबर आपका सवाल है कि हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आपके पेपर में आएगा कि हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बिल्कुल आप सही करोगे, गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। चलिएगा, 9 नंबर सवाल देखिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा।
कालेसार राष्ट्रीय उद्यान, कालेसार राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कालेसार राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यह हो जाएगा यमुनानगर, ऑप्शन नंबर सी। यह किस जिले में स्थित है? यमुनानगर, ऑप्शन नंबर सी। आप बिल्कुल सही करोगे। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यमुनानगर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल आप अच्छे से सही करोगे। 10 नंबर आपका सवाल है साथियों, हरियाणा में मजीठिया, मजीठिया या मंजित साहिबा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? हरियाणा में मजीठिया या मंजित साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? आप याद रखोगे, ये हो जाएगा अंबाला। ठीक है, एक कहाँ में हो जाएगा? अंबाला, ऑप्शन नंबर बी। एक कहाँ में हो जाएगा? अंबाला, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। कहाँ में स्थित है? अंबाला में। चलिएगा, 11 नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में आएगा, हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सा है? आपके पेपर में आएगा हरियाणा का सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख नहर कौन सा है? आप याद रखोगे, पश्चिमी यमुना नहर है। पश्चिमी यमुना नगर नहर को सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर में माना जाता है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। और आप लोग मेरा वीडियो हरियाणा के किस जिले से देख रहे हो, एक बार कमेंट करके बताओगे। हरियाणा के किस जिले से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, कमेंट करके एक बार आप लोग बताओगे। ठीक है, चलिए, 12 नंबर आपका सवाल है कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिल्कुल आप सही करोगे, पंडित भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में सवाल आएगा। पिंजौर गार्डन, पिंजौर गार्डन यादविंद्र गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? आपके पेपर में आएगा, पिंजौर गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? आप बिल्कुल सही करोगे, फिदाई खान ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, फिदाई खान ने करवाया था। पिंजौर गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? फिदाई खान ने, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करना, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल आएगा साथियों। ठीक है, चलिए, हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है? हार्ट्स ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? बिल्कुल आप लोग इसका सही जवाब दोगे, हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, जिंद जिले को, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, जिंद जिले को हरियाणा का क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आशा करेंगे कि आप लोग भी जवाब देते चल रहे हो, कमेंट में जवाब आना चाहिए सभी बच्चे का। ठीक है, चलिए, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल को कवर करते हैं। यहाँ पर काफी सारे बच्चे का, यहाँ पर हम नाम थोड़ा सा मेंशन करना चाहेंगे, कौन कौन बच्चे जवाब दे पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है मिथुन कुमार, बिल्कुल आप लोग ऐसे ही जवाब देते रहिए, आपका रिजल्ट एकदम बेहतर होगा। जो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे, अपना नाम फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? आप बताओगे, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू किया गया था? बिल्कुल आप सही करोगे, 1967 में। कब लागू किया गया था राष्ट्रपति शासन? 1967 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा, 1967, 1967। चलिएगा, 16 नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल राखी गढ़ी हरियाणा के किस जिले में है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल राखी गढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपके पेपर में आएगा, आप याद रखोगे, हिसार जिला में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हिसार जिला में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, 16 नंबर आपका सवाल है। 17 नंबर है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच लड़ा गया था? याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके किसके बीच लड़ा गया था? याद रखना, मैंने आपको फर्स्ट ही सवाल या सेकंड सवाल में आपको करवाया था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा साथियों। ठीक है, चलिए,
18 नंबर आपका सवाल है कि हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। आपके पेपर में आएगा हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। बिल्कुल आप सही करोगे, भौरसेंदा कुरुक्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा 19 नंबर आपका सवाल है, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा। आपके पेपर में आएगा हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है। बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे, सूर्य सम्मान है। ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है, सूर्य सम्मान, ऑप्शन नंबर बी। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल, हरियाणा में ब्रह्म सरोवर किस जिले में स्थित है। आपके पेपर में आएगा हरियाणा में ब्रह्म सरोवर किस जिले में स्थित है। आप बिल्कुल सही करोगे, कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, हरियाणा में ब्रह्म सरोवर किस जिले में स्थित है, कुरुक्षेत्र में। चलिएगा, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर पाया जाता है। बिल्कुल सही करोगे, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर पाया जाता है, याद रखना। ये हो जाएगा पंचकुला, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, हरियाणा के किस जिले में वन का विस्तार सबसे ज्यादा है, तो पंचकुला में। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना। चलिए 22 नंबर सवाल, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा का ताजमहल, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, एक कहाँ स्थित है। आप ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही करोगे, थाने सार कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। आपके पेपर में आएगा हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। बिल्कुल आप सही करोगे, 2006, 2006। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आप बिल्कुल सही करोगे, 2006 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, चलिए 24 नंबर आपका सवाल है कि हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। आपके पेपर में आएगा पंजाब केसरी के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है। बिल्कुल आप सही करोगे, और लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आपका 25 नंबर सवाल, हरियाणा जीके का लास्ट सवाल, दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। हरियाणा के किस जिले में स्थित है। बिल्कुल आप सही करोगे, गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। आपने कितना स्कोर किया, आपका कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। 25 में से आपका कितना प्रश्न यहाँ पर सही हुआ, कमेंट करके सभी बच्चे एक बार बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आपका आता है 26 नंबर सवाल, जो कि नेशनल जीके से है। 15 सवाल यहां से करवाएंगे, तो इसमें भी कोशिश करो 10 सवाल सही करने का। जो बच्चा 10 प्लस सवाल सही कर देगा, यकीनन मानो उनका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है। चलिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, आप बताओगे। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, आप याद रखिएगा, 42वां संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा। 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आएगा, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, आप बिल्कुल सही करोगे, शुक्र। ऑप्शन नंबर सी, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। इसे सांझ का तारा, सुबह का तारा, पृथ्वी का बहन कहा जाता है, याद रखिएगा। लाल ग्रह किसको कहा जाएगा, मंगल को। छोटा ग्रह किसको, बुध को। बड़ा ग्रह किसको कहा जाएगा, बृहस्पति को। हरा ग्रह वरुण को, याद रखिएगा। ठीक है, आपके पेपर में सारे सवाल ये पूछे जाने वाले हैं। चलिए 28 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनएस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही करोगे, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना किस वर्ष हुआ था? आपके पेपर में सवाल आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल आप सही करोगे, 1935 में। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। ऑप्शन नंबर ए। आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। इसका स्थापना 35 में हुआ था, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में, इसका मुख्यालय आपका कहाँ में है? मुंबई में, याद रखना। ठीक है मेरे भाई, चलिए 30 नंबर आपका सवाल है कि भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? आपके पेपर में आएगा, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है ना। हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से। और हरित क्रांति का संबंध किससे? फसल से, याद रखिएगा। नीली क्रांति का संबंध मछली से है, आप याद रखना। आपके पेपर में ऐसा सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पेपर में आएगा, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही करोगे, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक है विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आपका आने वाला अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? अस्पृश्यता कहने का मतलब है छुआछूत से संबंधित है, आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में 32 नंबर सवाल आएगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, छुआछूत का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 17 से। ठीक है मेरे भाई, याद रखना। चलिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बिल्कुल आप सही करोगे, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। 34 नंबर आपका सवाल है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? आप बताओगे। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था मेरे भाई? आप बिल्कुल सही करोगे, 1920 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1930 में, याद रखना। और दांडी मार्च कब हुआ था? 1922 में, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? बिल्कुल आप सही करोगे, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? बिल्कुल आप सही करोगे मेरे भाई, यकृत है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आपका 36 नंबर सवाल है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपके पेपर में आएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, बिल्कुल आप सही करोगे, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा 37 नंबर सवाल है, ओडिसी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी हो जाएगा ओडिशा का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। केरल का आपका मोहिनी अट्टम होता है। केरल का क्या होता है? मोहिनी अट्टम होता है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। तमिलनाडु का क्या होता है? भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का आपका होता है कुचिपुड़ी, आप याद रखिएगा। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, याद रखिएगा। 39 नंबर सवाल है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात के पास सबसे लंबी समुद्र तट रेखा, याद रखिएगा। लास्ट आपका सवाल है, सत्यमेव जयते जो शब्द है यह किस उपनिषद से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।